सुरेशम, आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। आज का वचन दोधारी तलवार के समान है प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए और उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर, आज के वचन में वचन क्लैरिटी से आने दे परमेश्वर, और मेरी जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले। पवित्र आत्मा, मैं सिर्फ वही चीज़ बोलूँ जो तू चाहता है प्रभु। जो वचन सुनने वाले हैं उनको वचन को अंदर लेने के लिए मदद कर प्रभु, उनके हृदय में डालने के लिए मदद कर, उनके जीवन को बदलने के लिए मदद कर। जो वचन, सिर्फ लोग वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आज एक्चुअली थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम है, तो बैटरी डाउन है, मैं इसलिए फास्ट लूँगी वचन, ठीक है। अगर मेरा आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रहा है प्लीज़ बेयर विथ मी, ठीक है। थोड़ा बेयर कीजिए, क्योंकि अगर मेरे को आपको मेरा आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोग सोए हैं, तो मैं ज़्यादा आवाज़ करके नहीं बोल सकती। प्लीज़ बेयर विथ मी। आज का वचन एक नया है, एन एक्स एड फ्लोट। आज एक नई स्टोरी देखने वाले एलिशा की, जो 2 राजा 6:1-7 में है। मैं इंग्लिश में पढ़ने वाली हूँ। एंड द सन्स ऑफ द प्रॉफिट सेड टू एलिशा, सी नाउ द प्लेस वेयर वी ड्वेल विथ यू इज़ टू स्मॉल फॉर अस. Please let us go to the Jordan, and let every man take a beam from there, and let us make there a place where we may dwell. So he answered, Go. Then one said, Please consent to go with your servants. And he answered, I will go. So he went with them. And when they came to Jordan, they cut down trees. But as one was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water, and he cried out and said, Alas, master, for it was borrowed. So the man of God said, Where did it fall? And he showed him the place. So he cut off a stick and threw it in there, and he made the iron float. Therefore he said, Pick it up for yourself. So he reached out his hand and took it. ठीक है, यही वचन मैं हिंदी में मराठी में पढ़ रही हूँ। 2 राजे 6:1-7। संदेष्टांच्या शिष्यांनी अलिशाला म्हटले, पहा, आम्ही आपणासमोर राहत आहोत, ते स्थळ फार अपुरे आहे. त्या यर्दनेतीरी जाऊन तेथून एकेकाने 1 तुळई आणून राहण्यासाठी एक आश्रम बांधावा म्हणून आम्हाला परवानगी द्या. त्याने म्हटले, बरे जा. एकाने त्याला म्हटले, कृपा करून आपण आपल्या सेवकांबरोबर या. तो म्हणाला, बरे, येतो. तो त्यांच्या बरोबर गेला. ते यर्दनाकडे येऊन लाकडे तोडू लागले. एक जण तुळई तोडून पाडत असता कुऱ्हाड दांड्यातून निसटून पाण्यात पडली. तेव्हा तो ओरडून म्हणाला, कुऱ्हाड दांड्यातून पाण्यात पडली. तेव्हा तो ओरडून म्हणाला, हाय हाय स्वामी, मी ती मागून आणली होती. देवाच्या माणसाने विचारले, ती कुठे पडली? त्याने ती जागा दाखवल्यावर अलिशाने एक लाकूड तोडून तेथे टाकले. तेव्हा लोखंड पाण्यावर तरंगू लागले. त्याने म्हटले, ती काढून घे. मग त्याने हात लांब करून ती घेतली. अलिशा व ती घेतली. हालेलुया। हिंदी में पढ़ रही हूँ। दो राजा 6:1-7। नबियों के समूह ने एलिशा से कहा, हम लोग वहाँ उस स्थान पर रह रहे हैं, किंतु वह हम लोगों के लिए बहुत छोटा है। हम लोग यर्दन नदी के कोच चले और कुछ लकड़ियाँ काटे। हम में से प्रत्येक एक लट्ठा लेगा और हम लोग अपने लिए रहने का एक स्थान वहाँ बनाएं। ठीक है। एलिशा ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ और करो। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, कृपया हमारे साथ चलो। एलिशा ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अतः एलिशा ने नबियों के समूह के साथ गया। जब वे यर्दन नदी पर पहुँचे तो उन्होंने कुछ पेड़ काटने आरंभ किए, किंतु जब एक व्यक्ति एक पेड़ को काट रहा था तो कुल्हाड़ी का लोह फलक कुल्हाड़ी से निकल गया और पानी में गिर कर पड़ा।
तब वह व्यक्ति चिल्लाया, हे स्वामी, मैंने वह कुल्हाड़ी उधार ली थी। परमेश्वर के जन एलीशा ने कहा, वह कहाँ गिरी? उस व्यक्ति ने एलीशा को वह स्थान दिखाया जहाँ लोह फलक गिरा था। तब एलीशा ने एक डंडी काटी और उस डंडी को पानी में फेंक दिया। उस डंडी ने लोह फलक को तैरा दिया। तब एलीशा ने कहा, लोह फलक को पकड़ लो। तब वह व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने लोह फलक को ले लिया। ठीक है, अब स्टोरी क्या है देखो। स्टोरी ये है कि एलीशा एक भविष्यवक्ता है और उसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसके। ठीक है, और वे स्टूडेंट्स उसके साथ ही रहते हैं और एलीशा उनको सिखा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो लोग हैं ना जो उसके साथ रह रहे हैं, भविष्यवक्ता जो उसके साथ रह रहे हैं, उनको ऐसा फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि जिस घर में हम रह रहे हैं ना वो घर बहुत छोटा है, हमें बड़े घर की ज़रूरत है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें आज्ञा दो एलीशा कि हम यरदन नदी के पास हम लोग यरदन नदी को चले और कुछ लकड़ियाँ काटें। कि वो कहते हैं कि हमें आज्ञा दो कि हम यरदन नदी के पास जाएं, वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काटें और हम में से प्रत्येक एक लट्ठा लेगा और हम लोग अपने लिए रहने का एक स्थान बनाएंगे। मतलब वो क्या बोल रहे थे कि हम जिस घर में रह रहे हैं ना अभी, वो लोग ज़्यादा है और घर छोटा है, तो हमें बड़े घर में शिफ्ट होना चाहिए। तो उन्होंने एलीशा से परमिशन मांगी कि हम यरदन नदी के पास जाते हैं और लकड़ियाँ काटते हैं। हर एक जन लकड़ियों का एक एक लट्ठा उठाएगा और एक बड़ा सा घर बनाएगा। ओके, एलीशा ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ और करो। एलीशा ने कहा, जाओ, बहुत अच्छा सोच है तुम्हारी, जाओ और बड़ा घर बनाने के लिए वो लकड़ी काटो। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि कृपया आप भी हमारे साथ चलें। तो एक व्यक्ति जो था उसने कहा कि सिर्फ हम नहीं जाएंगे, तो आप सिर्फ हम नहीं जाएंगे, आप क्या करो कि आप हमारे साथ चलो। ठीक है, तो उसने कहा कि आप हमारे साथ चलो क्योंकि हम अकेले लकड़ी काटने नहीं जाएंगे। तो एलीशा ने कहा, ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एक व्यक्ति था जो लकड़ी काट रहा था अभी एलीशा का जो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, कृपया हमारे साथ चले। एलीशा ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अतः एलीशा नबियों के समूह के साथ गया। जब वे यरदन नदी पर पहुँचे तो उन्होंने कुछ पेड़ काटने आरंभ किए। उन्होंने यरदन नदी के पास पहुँचने के बाद उन्होंने पेड़ काटने शुरू किया। किंतु जब एक व्यक्ति एक पेड़ को काट रहा था तो कुल्हाड़ी का लोह फलक कुल्हाड़ी से निकल गया और पानी में गिर गया। तो एक जो व्यक्ति था उसमें से वो भी पेड़ काट रहा था, पर पेड़ काटते काटते क्या हुआ, वो जो हैमर का ऊपर वाला भाग जो होता है, जो आयन वाला भाग होता है, जो लोहा फलक होता है, एक लकड़ी एक डंडा होता है और उसके ऊपर लोहा फलक लगा होता है। ओके, जिससे हम ठोक के एक खीले को अंदर डालते हैं। ठीक है, तो एक तो डंडा होता है और उसके ऊपर लोहा फलक लगा होता है। तो जैसे वो लकड़ी काट रहा था, वो लोहा फलक जो था, वो आयन जो था, वो पानी में गिर गया। ठीक है, और अब जैसे वो पानी में गिर गया, क्योंकि डंडे में से वो निकल कर लोहा फलक पानी में गिर गया। ठीक है, तो जैसे वो गिर गया तो वो एलीशा को पुकारने लगा, स्वामी स्वामी, मेरा लोहा फलक पानी में गिर गया है। तो एलीशा ने कहा, कहाँ गिरा, मुझे बताओ। तो उसने बताया कि यहाँ गिरा है। तो एलीशा ने क्या किया, एक लकड़ी काटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने वो उसने देखो क्या बोला, किंतु जब एक व्यक्ति एक पेड़ को काट रहा था तो कुल्हाड़ी का लोहा फलक कुल्हाड़ी से निकल गया और पानी में गिर पड़ा। तब वह व्यक्ति चिल्लाया, हे स्वामी, मैंने वह कुल्हाड़ी उधार ली थी। अब किसी ने किसी की कुल्हाड़ी उधार ली है, और अगर तुम उधार लेते हो किसी के, तो अपना भी जिम्मेदारी होता है कि वो कुल्हाड़ी वापस उसको अच्छे स्टेट में दे, है कि नहीं, अच्छे मतलब सही तरीके से उसको वो कुल्हाड़ी वापस करें। अब तुम उसको सिर्फ दंडा दोगे तो वो बोलेगा, यार मेरी कुल्हाड़ी की वाट लगा दी, राइट, तुमको दूसरी भरपाई देनी पड़ेगी वो कुल्हाड़ी की। तो एलीशा ने क्या कहा, परमेश्वर के जन एलीशा ने कहा, वो कहाँ गिरी? उस व्यक्ति ने एलीशा को वह स्थान दिखाया जहाँ लोहा फलक गिरा था।
तब एलिशा ने एक डंडी काटी, मतलब एलिशा ने क्या किया, एक लकड़ी छोटी काटी और पानी में एलिशा ने एक डंडी काटी और पानी में जहाँ पे वो लोहा फलक गिरा था वहाँ पे डाल दी। जैसे वो डंडी वहाँ पे डाल दी, वो जो लोहा जो था, देखो जो लोहा फलक था वो पानी के ऊपर तैरने लगा और ये चमत्कार हुआ। लोहा फलक, देखो जो पानी के ऊपर कौन सी चीज़ें तैरती है, जो पानी के वेट से, पानी का जो वज़न है उससे कम वज़न वाली चीज़ें पानी पे तैरती है। ठीक है, अगर तुम पानी पे पेपर का नाव बनाते हो तो वो डूबेगी नहीं, वो पानी पे तैरेगी। क्यों? क्योंकि वो पेपर का जो बोट है वो पानी के वज़न से कम है। अगर पानी के वज़न से ज़्यादा वज़न वाली चीज़ पानी में डालोगे तो क्या होगा, पानी के अंदर जाएगा। अगर आप एक बास्केट भी लेते हो, अगर आप एक बाल्टी भी लेते हो और बाल्टी में पूरा पानी भरते हो और अगर आप साबुन पानी में डालते हो तो साबुन तैरेगा नहीं, साबुन नीचे जाएगा बाल्टी में। क्यों? क्योंकि साबुन का वज़न पानी से ज़्यादा है। जो चीज़ों का वज़न पानी से ज़्यादा है वो नीचे जाएंगी। लोहा फलक डेफिनेटली 1 किलो या 2 किलो का लोहा फलक होगा। जब वो पानी में गिरा तो वो पानी में तैरा नहीं, नीचे गिरा। अब वो कहाँ ढूंढेंगे? पर यहाँ पे एलिशा ने क्या किया, एलिशा ने उस लकड़ी को काटा, एक डंडी को लिया, उसको तोड़ा और उस जगह पे फेंका जहाँ पे वो लोहा फलक गिरा था। और चमत्कार ये हुआ कि वो जो लोहा फलक था जिसका वज़न 2 किलो होगा वो अपने आप पानी पे तैरने लगा। हालेलुया, इट्स अ बिग मिरेकल, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ठीक है, ये है। और जैसे वो लोहा फलक पानी पे तैरने लगा तो उसने, एलिशा ने क्या किया, एलिशा ने जाके उस लड़के को कहा कि जा और वो लोहा फलक ले ले। ठीक है, ये है स्टोरी। अब मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट पे आज बात करनी है और वो पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट जो मुझे बहुत प्रॉफिटिकली लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, यू आर गोइंग टू एंटर अ न्यू प्लेस। पहला पॉइंट ये है, यू आर गोइंग टू एंटर अ न्यू प्लेस। यू आर गोइंग टू एंटर अ न्यू प्लेस। ओके, आप एक नई जगह जाने वाले हो, तुम्ही एका नवीन जागेत जाणार आहात। यू आर गोइंग टू एंटर अ न्यू प्लेस। आप एक नई जगह जाने वाले हो, तुम्ही एका नवीन जागेत जाणार आहात। ओके, जब मैं ये वचन बना रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे नबियों को, जैसे मैं ये वचन बना रही थी और जैसे ये वचन में लिखा है कि नबियों को ऐसे लगा कि नबी बहुत हो गए हैं, ओके, प्रॉफिट्स बहुत हो गए हैं और घर छोटा पड़ रहा है। और नबियों ने सोचा कि घर बहुत छोटा पड़ रहा है, लोग ज़्यादा है, घर छोटा है, तो हमें बड़े घर की ज़रूरत है। तो मुझे अंदर से प्रॉफिटिकली ये मैसेज आया कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बड़े घर में लेकर जाने वाला है। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रॉफिटिक मैसेज to me as well as many people. God wants to tell you that place you are staying has outgrown. Because of this, God is about to take you to a new place. परमेश्वर ये कहना चाहता है कि जिस घर में आप रह रहे हो अभी, वो घर छोटा हो गया है आपके लिए और इसीलिए परमेश्वर आपको एक बड़े घर में लेकर जाना चाहता है। ओके, ऐसा हो सकता है कि इट माइट बी अ शिफ्ट टू न्यू प्लेस। ऐसा हो सकता है कि एक नए परमेश्वर एक नई जगह पर आपको लेकर जाना चाहता है या फिर नया जॉब देना चाहता है। आप शायद से एक जॉब में काम कर रहे हो, वो जगह आप उस जॉब पर आप सब कुछ सीख चुके हो और वो जगह अब आपको सिखाने लायक नहीं रही है। आप समझते हो, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, उस कंपनी में आपको जो सीखना होता है आपने एक बार सीख लिया तो उस कंपनी में रहने का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि दूसरे कंपनी में जाओगे तो नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप शायद जॉब में या आपके बिजनेस में आपने सब कुछ सीख लिया है और परमेश्वर आपको एक नया जॉब देना चाहता है, एक नया बिजनेस देना चाहता है, या तो फिर आपको प्रॉपर्ली नए घर में शिफ्ट कराना चाहता है जो बड़ा है। ये ऐसा भी हो सकता है, इट कुड बी योर सर्कमस्टांसेस, मतलब ये आपके हालत भी हो सकते हैं, आपकी जो सिचुएशन अभी चल रही है। शायद आप एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पर आप स्टक हो,
ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे ऐसे समस्या में घिरे हो जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और परमेश्वर बहुत सारे साल हो चुके हैं आप उस सिचुएशन में अटके हुए हो और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। और परमेश्वर कह रहा है कि वो सिचुएशन जो है, मुझे जो तुझे सिखाना था वो मैंने सारा तुझे सिखा दिया है। अब मुझे तुझे उस समस्या में नहीं रखना है, मुझे तुझे बाहर निकालना है और तुझे नए चैप्टर में लेकर जाना है, नए अध्याय में लेकर जाना है, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू करना है। क्योंकि पुराना अध्याय में जो तुझे सिखाना था वो सब कुछ हो चुका है, और अब अगर मैं तुझे वहाँ पे रखूँ तो नया सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर कुछ लोगों को ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे लाइफ का एक नया अध्याय शुरू करना जा रहा हूँ, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि आपको रियल में, ये एक प्रोफेटिक मैसेज है, आप रियल में बड़े घर में शिफ्ट होने वाले हो, या नए जॉब में शिफ्ट होने वाले हो, या नया बिजनेस खोलने वाले हो। क्योंकि आपके पास मे बी ऑलरेडी एक बिज़नेस है, बट परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, मुझे तुझे और भी देना है। और परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे बिज़नेस को मुझे बढ़ाना है। अब तक तुम एक ही लिमिट में थे, ठीक है, एक ही बिज़नेस कर रहे थे, अब मुझे तुम्हें बढ़ाना है और तुम्हें नया बिज़नेस देना है। ठीक है। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें नई जॉब में लेकर जा सकता हूँ, नया घर दे सकता हूँ, नया बिज़नेस दे सकता हूँ। आप जान लो आपसे कौन सी चीज़ रेजोनेट होती है। परमेश्वर आपके सिचुएशन के बारे में भी बोल रहा है। अगर आप कोई समस्या में अटके हो जहाँ पे आप बहुत दिनों से उस समस्या में हो, और क्योंकि उस समस्या में परमेश्वर ने इसलिए रखा था क्योंकि आपको कुछ चीज़ें सीखनी थी, पर परमेश्वर अब कह रहा है कि वो समस्या में जो चीज़ें आपको सिखानी थी वो हो चुकी है, और अब मुझे उस समस्या से आपको बाहर निकालना है और आपको आपके जीवन के नए अध्याय में लेकर जाना है। तो परमेश्वर कह रहा है मैं आपको एक सुंदर जगह लेकर जा रहा हूँ। वो शायद आपका न्यू जॉब हो सकता है, नया बिज़नेस हो सकता है, नया आपके जीवन का अध्याय हो सकता है। मे बी देखो, आपको आप बच्चा हो नहीं रहा था और आपको बच्चा होने वाला है, एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। या शायद आपने सोचा होगा कि यस, मुझे और एक बच्चा चाहिए, और आपको एक नया बच्चा हो रहा है। तो ये आपका एक नया अध्याय परमेश्वर आपके जीवन में शुरू कर रहा है, ठीक है। मे बी आप शादी के लिए रुके हो और कई सालों तक आप शादी के लिए रुके हो और आपकी शादी नहीं हो रही है, यू आर स्टक। बट परमेश्वर कह रहा है नहीं, अब मैं आपकी शादी कराने वाला हूँ, मैं आपकी शादी कराने वाला हूँ, और मैं आपको एक नई जगह लेकर जाने वाला हूँ। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी समस्या हो, या चाहे ये कोई आपका प्रॉब्लम हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या सच में आपका घर छोटा हो सकता है, वहाँ से परमेश्वर आपको उठा के बड़े घर में शिफ्ट कराना चाहता है। ओके, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि मैं तुम्हें एक बड़े घर में शिफ्ट करने वाला हूँ। ऐसा घर जो ज़िंदगी में तूने कभी नहीं देखा है, मैं तुझे ऐसे घर में शिफ्ट करने वाला हूँ, और कोई भी इस चीज़ को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ मैंने शुरुआत की है। मैं तुम्हें बड़े घर में लेकर जाने वाला हूँ। शैतान इस चीज़ को रोक नहीं सकता, ठीक है। देखो, यू हैव आउटग्रोन द प्लेस। यू हैव आउटग्रोन द प्लेस मतलब क्या होता है? आपने कभी फिश टैंक देखा है? फिश टैंक में एक मछली जब छोटी, एक फिश टैंक में एक मछली जब 6 महीने की थी तो इतनी सी थी, और उसको इतने बड़े फ़िश टैंक में डाला, तब वो फ़िश टैंक उसके लिए अच्छा था। अब वो 3 साल की हो गई है और वो मछली इतनी बड़ी बन गई है, ठीक है। अब वो फ़िश टैंक है इतना सा, ओके, इतना फ़िश टैंक है और वो मछली है इतनी, ठीक है। तो वो फ़िश टैंक में वो मछली, फ़िश टैंक छोटा पड़ने लगा है उस मछली को। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारा शायद से घर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर देख रहा है कि क्योंकि तुम छोटे घर में रहते हो, तुम और चीज़ें नहीं कर पा रहे हो परमेश्वर के लिए, इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें उस घर से निकल कर एक नए घर में लेकर जाने वाला हूँ। ओके, यू हैव आउटग्रोन द प्लेस। आउटग्रोन द प्लेस मतलब तुमने वो जगह को, तुम बड़े हो चुके हो और वो घर छोटा हो चुका है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, जो प्लांट होता है ना,
जब आप शुरुआत में जब बीज बोते हो और पेड़ को उगाते हो, तो वो जो प्लांट होता है वो छोटा होता है। उसका जो मटका होता है, जिस मटके में आपने प्लांट को लगाया है, वो मटका छोटा होता है, ठीक है। पर जैसे धीरे धीरे वो प्लांट बढ़ने लगता है, आप छोटा मटका इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि उसके जो रूट्स है, उसके जो मूल मूळ जे आहेत, उसके जो रूट्स है, उसके जो रूट्स है, वो बढ़ रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको निकाल कर उसके रोपटे म्हणतो ना आपण, मूळ, उसके जो मूल है, उसके जो रोपटे मराठीमध्ये रोपटे म्हणतो आपण, हिंदी में याद नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलते हैं। उसके जो रूट्स हैं ना, जो 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 जिस पॉट में, जिस बर्तन में हमने बीज बोया था, उस बीज से पहले छोटा छोटा ये वो प्लांट बाहर आ रहा था, ठीक है। अब धीरे धीरे वो प्लांट जो है वो बढ़ने लगा है, ठीक है। वो जो प्लांट है वो बढ़ने लगा है और उसके रूट्स जो है वो बढ़ने लगे हैं, राइट। तो वो उस प्लांट में रख नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो प्लांट का जो पॉट है उसको चेंज करना पड़ेगा। हमको पूरा प्लांट को निकाल कर हमें दूसरे पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा। बाद में वो पेड़, वो जो चीज़, वो पेड़ है, वो इतना बढ़ जाता है कि हमें उसको वो पॉट से निकाल कर हमें ऐसे जगह पे उसको दफनाना पड़ता है, लगाना पड़ता है जहाँ पे ओपन ग्राउंड है, क्योंकि वो पेड़ बन जाता है, उसको हम पॉट में नहीं रख सकते। वैसे ही आपके जीवन में भी कई बार परमेश्वर को जो सिखाना होता है, एक बार परमेश्वर ने सिखा दिया तो परमेश्वर आपको उस सिचुएशन में नहीं रखता है, परमेश्वर आपके जीवन में नया अध्याय शुरू करता है। तो आज जो है परमेश्वर आपको कह रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन बदलने वाला है और ये चेंज आपके जीवन में बहुत बड़ा होने वाला है और ये चेंज आपके जीवन में आ रहा है। आपको परमेश्वर फिज़िकली लोकेशन वाइज शिफ्ट कर रहा है, या तो फिर मेंटली आप शिफ्ट हो रहे हो, पर्सपेक्टिव में शिफ्ट हो रहे हो, मतलब आपके सोच में परमेश्वर एक बदलाव ला रहा है, या तो आप फिज़िकली शिफ्ट हो रहे हो। बट मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, आप फिज़िकली शिफ्ट हो सकते हो, शारीरिक रूप में कोई दूसरे जगह पे जा सकते हो, मेंटली आपका जो सोच है वो बदल सकता है। पे आपकी सोच अगर लिमिटेड होगी तो वो वैसे ही हुआ जैसे एक छोटे फ़िश को एक फ़िश पॉन्ड में रखना। एक छोटा फ़िश है, फ़िश पॉन्ड में रख रहा है, वो आराम से फ़िश काम कर रहा है। अब वो फ़िश बड़ा हो गया है, फ़िश पॉन्ड जितना है, वो फ़िश रखने की जो जगह है, ओके, वो कांच का जो ये है जिसमें फ़िश रखा है, वो फ़िश इतना बड़ा हुआ है कि उसको हिलने के लिए जगह नहीं है अब, तो उसे बड़े पॉन्ड में शिफ्ट करना पड़ता है। वैसे ही शायद अगर आपकी सोच लिमिटेड होगी तो आपको छोटी चीज़ें ही मिलेगी, जब आपकी सोच बढ़ेगी तो आपको बड़ी चीज़ें मिलेगी। तो आप फिज़िकली शिफ्ट हो सकते हो, या तो फिर मेंटली शिफ्ट हो सकते हो, या तो फिर आपके कोई सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, या तो फिर आपकी कोई परेशानी है, आप किसी चीज़ में अटके पड़े हो, आपकी कोई समस्या में अटके पड़े हो। परमेश्वर कहना चाहता है कि मैं उस समस्या से तुम्हें निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो सिखाना था मैंने तुझे सिखा दिया है। अब मैं तुझे नए तेरे अध्याय में लेकर जा रहा हूँ। आई हैव टॉट यू एवरीथिंग व्हाट आई वांट टू टीच यू, एंड नाउ आई वांट टू टेक यू टू अ न्यू प्लेस। इट कुड बी अ फिजिकल प्लेस, इट कुड बी अ मेंटल पर्सपेक्टिव शिफ्ट, or it could be a situation where you have been too long in that situation and God wants to take you out of that situation, okay? and परमेश्वर कहना चाहता है कि मेरे अंदर स्ट्रांगली फिज़िकल शिफ्ट मूव के बारे में आ रहा है। बहुत सारे लोग रीलोकेट होने वाले हैं एक जगह से दूसरे जगह, और जिस जगह पे अब जाने वाले हो वो जगह पहले की तरह छोटी नहीं होगी, वो बड़ी होने वाली है, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। आप पहले जिस घर में रह रहे थे वो शायद से एक रूम में था, तो आपको इतनी जगह नहीं मिलती थी। परमेश्वर आपको अभी 3 रूम या 4 रूम का फ्लैट देने वाला है, राइट। रीलोकेट परमेश्वर आपको करने वाला है। अगर मेंटल शिफ्ट होना है तो बड़ा मेंटल शिफ्ट होने जा रहा है।
अगर आप कोई सिचुएशन में अटके हो तो वो सिचुएशन से आपको निकाल रहा है परमेश्वर, और आप एक बड़े अध्याय में, बड़े चैप्टर में आप प्रवेश कर रहे हो, ठीक है। और ये जब चीज़ होगी, जब आप शिफ्ट हो जाएंगे, व्हेन यू विल रीलोकेट, और मुझे बार बार रीलोकेट ये शब्द आ रहा है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग फिज़िकली मूव होने वाले हैं दूसरे जगह पे, तब आपके जीवन में बहुत आशीष आने वाले हैं, आपका जीवन 360 डिग्री में चेंज होने वाला है, where you will see your life in 360 degree turn. When you will shift from one place to another, I feel for a lot of people that you are going to shift from one place to another, you are going to relocate. मला बऱ्याच लोकांसाठी असं वाटतं की तुम्ही शिफ्ट होणार आहात एका जागेतनं दुसऱ्या जागेत, आणि ती जी जागा आहे ती जागा खूप मोठी आहे, आणि त्या जागेमध्ये परमेश्वर तुमचा जास्त वापर करून घेणार आहे. वो जगह पे आपका परमेश्वर और ज़्यादा यूज़ करने वाला है. इन दैट प्लेस गॉड इज़ गोइंग टू यूज़ यू माइटिली. ओके, तो वचन में बी रेडी, यू विल बी शिफ्टेड सून. आप विश्वास नहीं करोगे. बी रेडी, यू विल बी शिफ्टेड सून. आप तैयार हो जाइए, आपका शिफ्ट बहुत जल्दी होने वाला है. आपको एक वचन मुझे देना है, यशा आइज़ाया 43. Isaiah 43. Isaiah 43, 19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Hallelujah. Amen. बहुत ज़बरदस्त वचन है. परमेश्वर क्या कह रहा है? Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. मैं नई चीज़ करने वाला हूँ और अब वो बाहर आने वाली है. मैं जो नई चीज़ आपके जीवन में करना चाहता हूँ वो चीज़ अब बाहर आने वाली है. क्या तुम देख नहीं सकते? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. ओके, क्या आपने देखा है कभी रेगिस्तान में कभी रोड बनाया गया है? कभी नहीं. पर परमेश्वर कहता है जहाँ पे मार्ग नहीं है वहाँ पे मैं मार्ग बनाऊँगा. जहाँ पे कभी रेगिस्तान में आपने पानी देखा है तो परमेश्वर ने पानी तो नहीं, मैं वहाँ पे नदियाँ बहाऊँगा तेरे लिए. मतलब जो तेरे सोच के बाहर है, जो इम्पॉसिबल है वो मैं तेरे जीवन में पॉसिबल करके दिखाऊँगा. जो तेरे जीवन में असंभव है मैं उसे संभव करके दिखाने वाला हूँ. आमेन. मराठी में ये वचन पढ़ते हैं. यशया 43:19. पहा, मी एक नवीन गोष्ट करणार आहे, आत्ताच ती उद्भवत आहे, तुम्ही ती पाहणार नाही का काय? मी अरण्यात सडक करीन, मरुभूमीत नद्या वाहीन. हालेलुया. आमेन. हम हिंदी में भी फटाफट ये पढ़ लेंगे. मेरी बैटरी डाउन हो रही है, इससे फास्ट करना है मुझे. यशा 43. यशा 43:19 हिंदी में. 43. यशाया 43:19. क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूँ, अब एक नए वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा. तुम जानते हो कि यह सत्य है. मैं मरुभूमि में सच एक मार्ग बनाऊंगा, मैं सचमुच सूखी धरती पर नदियाँ बहा दूंगा. हालेलुया. ओके, और एक चीज़, परमेश्वर कुछ नया आपके जीवन में करना चाहता है. इट कुड बी
आपकी शादी हो सकती है, आपको बच्चा हो सकता है, इट कुड बी आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, इट कुड बी नए बिज़नेस में जा सकते हो, नए नए जॉब ले सकते हो, या कुछ नया परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। बट परमेश्वर ने, जैसे मैं 19वां वचन पढ़ रही थी, परमेश्वर ने मुझे 18वां वचन पढ़ने के लिए भी कहा। सो उन बातों को 18वां वचन में पढ़ रही हूँ, सो उन बातों को याद मत करो जो प्रारंभ में घटी थी, उन बातों को मत सोचो जो कभी बहुत पहले घटी थी। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, तो पुरानी बातों को याद मत करो। क्यों? क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूँ। अब एक नए वृक्ष के समान तुम्हारे विकास होगा। तुम जानते हो कि यह सत्य है, मैं मरुभूमि में सचमुच एक मार्ग बनाऊंगा। फटाफट इंग्लिश में और इसमें पढ़ते हैं, आइज़ाया 43:19, 18-19। Forget the former things, do not dwell on the past। आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है, तो पिछली बातों को याद मत करो। परमेश्वर कह रहा है, आपको वार्निंग दे रहा है, पिछली बातों को याद मत करो, उसके बारे में सोचो भी मत। सी आई एम डूइंग अ न्यू थिंग, नाउ इट स्प्रिंग्स अप, डू यू नॉट परसीव इट? आई एम मेकिंग अ वे इन द विल्डरनेस एंड स्ट्रीम्स इन द वेस्टलैंड। ठीक है, ये अब मराठी में पढ़ रही हूँ एंड मैं फिनिश कर रही हूँ। पूर्वीच्या गोष्टींची आठवण करू नका, जुन्या गोष्टी मनात आणू नका। यशाया 43:19, 18-19। पूर्वीच्या गोष्टींची आठवण करू नका, जुन्या गोष्टी मनात आणू नका। पहा, मी एक नवीन गोष्ट करणार आहे, आत्ताच ती उद्भवत आहे, तुम्ही ती पाहणार नाही काय? मी अरण्यात सडक करीन, मरुभूमीत नव्या नद्या वाहवीन। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर आपके जीवन में एक नई चीज़ करने जा रहा है, बहुत जल्दी वो नई चीज़ आपको दिखने वाली है। एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग फिज़िकली रिलोकेट होने वाले ऐसी जगह पे, जो जगह बड़ी है, जहाँ पे उनको परमेश्वर ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला है। एक रूम में इतने लोग रहते हैं तो ज़्यादा काम नहीं हो सकता। अगर 3-4 रूम्स होंगे तो एक बंदा एक रूम में आराम से बैठकर और भी ज़्यादा काम एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिविटी से कर सकता है, राइट? तो परमेश्वर बहुत सारे लोगों को फिज़िकल, मुझे आ रहा है कि बहुत सारे लोग फिज़िकली मूव रिलोकेट करने वाले हैं बहुत बड़े घर में। आपका जॉब में भी रिलोकेशन हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, सर्कमस्टांसेस में भी हो सकता है। आपको जो रेजोनेट करता है वो आप लो, बट आप सोच में भी आप सोच भी बदल सकते हो आपकी। अगर आप सोच बदलते हो तो आपका जीवन बदलेगा, राइट? तो आने वाले दिनों में ये चीज़ होने वाली है, पर परमेश्वर आपको वार्निंग दे रहा है, पिछली बातों को याद मत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि वो एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।